हूँ MRP। और अभी हमारे साथ दो ऐसे दिग्गज बैठे हुए हैं जो झारखंड JPSC में फर्स्ट रैंक पर आए हैं और 25वें रैंक पर हैं। आइए इन लोगों से बात करते संक्षिप्त में जानते हैं इनके बारे में। इधर हमारे साथ बैठी हुई हैं मैम, आप अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम सुमन गुप्ता है। मेरा पैतृक घर यही है, मैं यहीं की रहने वाली हूँ। ये मेरे पिता है श्री फागू साहू, मेरी माता का नाम श्रीमती प्यासी देवी है। मैंने अपना 10th और 12th विवेकानंद सेंटर स्कूल से किया है और मैंने अपना ग्रेजुएशन इग्नू से किया है, क्योंकि पिछले 9 सालों से मैं पोस्टल असिस्टेंट के रूप में पोस्ट ऑफिस में हजारीबाग 8 पोस्ट ऑफिस से कार्यरत हूँ। और हमारे साथ है सर, आप अपना परिचय दें। मैं गौतम कुमार बादम बड़गांव का रहने वाला हूँ और मेरे पिताजी एक कृषक हैं, उनका नाम श्री बेनी महतो और माता श्री शांति देवी है। हमारा परिवार संयुक्त है और परिवार के सपोर्ट, गुरुजनों का मार्गदर्शन और स्नेही मित्रों का प्रोत्साहन के कारण ही आज हम आपके सामने उपस्थित हो पाए हैं। ये आपको बता दें, ये दोनों पति पत्नी हैं और JPSC में झारखंड में टॉप की हैं और सर 32वें रैंक पे हैं। सर, हम चाहेंगे आप लोग की जो शिक्षा दीक्षा हुई कैसे हुई और कहाँ हुई, मैम आप बताएं। सर, जैसा कि हमने भी बताया, हमारा 1 to 6th क्लास हुआ है दून सेंट्रल स्कूल से, जो कि इमली कोठी के पास है, और 10th और 12th हमने विवेकानंद सेंटर स्कूल हजारीबाग से किया है। ग्रेजुएशन हमारा इग्नू से हुआ है। हमने 2011 में पोस्टल असिस्टेंट के रूप में पोस्ट ऑफिस ज्वाइन किया हुआ है, जो अभी तक जिसमें मैं अभी कार्यरत हूँ। मैम, आप JPSC की जो तैयारी कर रही थी वो कहाँ से की है और कहाँ से पूरा प्रेरणा मिला कि हमको आगे, चूंकि एक जॉब मिलने आदमी बोलता चलो भाई स्थिर हो गया, कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन एक जॉब ऑलरेडी होने के बाद आपने तैयारी किया तो कितनी कठिनाई आई, कहाँ से तैयारी की, आप कैसे वहां तक पहुंच पाए? जी सर, जॉब होना कोई कठिनाई नहीं है सर, वो तो एक बहुत बड़ा स्टेबिलिटी होता है, वो तो उससे तो कॉन्फिडेंस लेवल और भी बढ़ता है। तो बात रहा समय का, तो जैसा हम लोग जानते हैं, जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर कम समय 5 से 6 घंटे में ही अगर सीमित और निबंधित तरीके से, अच्छे तरीके से अगर उस समय को यूटिलाइज किया जाए फ्रूटफुल तरीके से, तो वो समय बहुत अच्छा साबित होता है। और JPSC क्रैक करने के लिए मुझे लगता है 5 से 6 घंटे का प्रॉपर और सीरियस पढ़ाई काफी है सर, इस लक्ष्य को हासिल करने। तो अभी आप कोचिंग भी की हैं, यहाँ कहाँ से पढ़ाई की है? सर, कोचिंग से पहले कभी भी इस एग्जाम को निकालने के लिए तुरंत कोचिंग तो नहीं गए। पहले हमने सिलेबस को अच्छे से समझा, उसके बाद हमें महसूस हुआ कि इसके लिए जो भी क्या अवेलेबल नोट्स है हमारे कोचिंग्स में, हजारीबाग के कोचिंग्स में, उस पर एक नजर डाला जाए। जब देखें कि उसकी नोट्स में क्या है, वो उसको हमने कुछ पढ़ा, उसमें जो कमियां लगी उसे हम लोगों ने नेट के सहारे से या कुछ बुक्स, NCERT बुक्स के सहारे उसे अपडेट किया और एक खुद का स्वयं का नोट्स बनाया। और चूंकि हमारा माध्यम इंग्लिश रहा है, तो इंग्लिश के यहाँ पे नोट्स ज्यादा अवेलेबल नहीं थे, तो हमने ज्यादातर अपने खुद से और अपने हस्बैंड के सहयोग से हमने वो इंग्लिश के नोट्स तैयार किए और जितना भी अपडेटेड मटेरियल हो सकता था हमने किया और उसको इतना ज्यादा प्रैक्टिस किया कि अच्छे से जाके मेंस में लिख पाए। और नए बच्चे जो अभी JPSC की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उन्हें कहेंगे कि एग्जाम में अचानक कूदने से अच्छा है कि पहले जो भी सिलेबस है, अभी सिलेबस पैटर्न बदला हुआ है पिछले की तुलना में, पिछले 5 JPSC की तुलना में, तो पहले सिलेबस को अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। धीरे धीरे वो तो सिलेबस याद हो ही जाएगा, वो तो स्वाभाविक है। उसके बाद देखेंगे नोट्स जितने भी हैं मार्केट में, उसको देखेंगे कि ये हमारे लिए कितने फ्रूटफुल हैं। बस ये नहीं कि नोट्स को बस उठाएं और सारा को मतलब रटने में लग जाए। उसके बाद उसको जो भी है अपने शब्दों में ढालने का प्रयास करें, सीमित शब्दों में। उसके बाद उसे क्वेश्चन रूप में आंसर तैयार करेंगे। उसके बाद और सीमित और डिसिप्लिन वे में तैयारी करने से उन लोग। फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? जी हाँ सर। सर, आप बताएं कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, कैसे यहाँ तक पहुँच पाए? निश्चित रूप से मेरी पृष्ठभूमि ग्रामीण रही है, तो प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र से हुई, लेकिन मैंने हाई स्कूल की परीक्षा हिंदू हाई स्कूल से परीक्षा पास करी है और मैंने ISC मांडू कॉलेज से किया और तत्पश्चात मैंने सब्जेक्ट का चयन अपने भविष्य को देखते हुए संस्कृत को लिया और संत कोलंबा महाविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। संस्कृत से जनरली लोग बचना चाहते हैं और आप संस्कृत लेकर के, तो ये एक समाज में एक मैसेज भी है। बिल्कुल। संस्कृत सब्जेक्ट निश्चित तौर पर अभी आधुनिक समाज में इसे जनमानस की भाषा नहीं बन पाई है, लेकिन निश्चित रूप से प्रशासनिक दृष्टिकोण से मेरे लिए काफी लाभदायी होगा, क्योंकि संस्कृत हमें संस्कृतवान बनाता है, संस्कृतनिष्ठ बनाता है। और आज पब्लिक और नौकरशाह के बीच में जो भाषा की एक
सॉफ्टनेस होना चाहिए, वो हमें संस्कृत से मिलता है। और मैंने फिर हाई स्कूल के बीएड की भी किया और एमए की डिग्री भी मैंने हासिल की है हिमालय यूनिवर्सिटी से। इसके पश्चात मैंने छोटे भी एग्ज़ाम निकाले हैं, जैसे पुलिस कांस्टेबल, वन रक्षी, जेटेट। और मैंने 2018 में पूरे झारखंड में तृतीय रैंक लाकर सब इंस्पेक्टर के पद पर चयन हुआ। और मैंने हाई स्कूल का भी परीक्षा पास किया, लेकिन मैं वर्तमान में रांची कांके में पुलिस लाइन में सब इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थापित हूँ। ये मेरी प्रारंभिक और प्रथम प्रयास रही। इसमें मेरे सहयोगी, मेरे बेस्ट फ्रेंड और मेरी अर्धांगिनी का काफ़ी सपोर्ट रहा और गुरुजनों का भी मार्गदर्शन मिला, जिसके कारण से प्रथम प्रयास में मैंने 32वां रैंक लाकर प्रशासनिक सेवा को प्राप्त किया। नए बच्चे को क्या संदेश देंगे आप जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? निश्चित रूप से मैं सिविल सर्वेंट के तौर पर तैयार करने वाले बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि करियर विकल्प लेकर चले, क्योंकि सिविल सर्विसेज एक अनसर्टेनिटी है और खास करके एग्ज़ाम समय पर ना होना भी थोड़ी बहुत समस्या है। इसीलिए बच्चे इसे करियर विकल्प के रूप में कुछ और एग्ज़ाम लेकर चले। साथ ही साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी सीधे तौर पर कोचिंग जाने से बचें। उससे पहले आप प्रारंभिक एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हैं और अन्य भी जो टेक्स्ट बुक है उसका अध्ययन कर सकते हैं। थोड़ी बहुत अगर बेसिक बन जाए उसके बाद आप कोचिंग जाए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। और टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी प्रकार मेंस में लेखन कला का विकसित करना इस परीक्षा की अंतिम और सबसे संजीवनी बूटी साबित होती है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आप आते हैं और आप पूरे झारखंड में 32वां रैंक प्राप्त किए हैं। इसके बाद की क्या रणनीति होगी, क्या आप करेंगे? और निश्चित रूप से मेरी ग्रामीण पृष्ठभूमि मेरे जीवन में काफ़ी सकारात्मक प्रभाव डाला है और जिस पद को मैंने प्राप्त किया है और जो मेरी कार्यशैली होगी उसमें कहीं ना कहीं झारखंड मूलतः गाँव का राज्य है, जहाँ अभी भी ग्रामीण पृष्ठभूमि में काफ़ी विकास के काम करने हैं। तो गाँव की जो मूल समस्या है या गाँव की जो बेसिक नेसेसिटी होना चाहिए वो कहीं ना कहीं हमारी जो बचपना बीती है और उसमें जो मैंने अभाव को झेला है, शायद मैं इस चीज़ की पूर्णता अपने प्रशासनिक सेवा में रहकर करने का प्रयास करूँगा। मैम, आपकी क्या लक्ष्य रहेंगे? आप टॉप है पूरे झारखंड में जेपीएससी में, क्या लक्ष्य रहेगा आपका? सर, लक्ष्य तो वही है जो दायित्व हमें मिलेगा एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर, जो भी पद मिलेगा। सबसे पहले जो भी हमारी प्रजा है वो हमारे संतान के रूप में हम उन्हें देखेंगे। जैसा कि अशोक के शब्दों में हम इस वाक्य से बहुत प्रभावित है। ये वाक्य ही मेरे लिए नहीं है बल्कि ये मेरे लिए पूरा जीवन है कि क्योंकि वो सारी जो भी मेरे अंदर जो भी ब्लॉक या जो भी लोग होंगे उनसे उनकी हमसे बहुत सारी अपेक्षाएं होंगी और उसे पूरा करने में जिस दिन हम सक्षम होंगे उस दिन ही समझेंगे कि हमारा अधिकारी बनना सफल हुआ। लड़की हैं आप और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जेपीएससी कनेक्ट कर ली हैं, आप निकाल ली हैं। घर से कितना सपोर्ट रहा आपका? क्योंकि जनरली लोग होता है कि दूध लड़की है भाई, घर का चूल्हा चौकी सीख जाए बहुत है, शादी वादी करना। तो घर से कितना सपोर्ट मिला आपको? सर, ये तो भूल ही जाना चाहिए कि घर के सपोर्ट के बिना कोई आगे बढ़ भी सकता है, एक कदम भी चल सकता है। क्योंकि पहला होता है मोटिवेशन और कभी भी ताकत आता है दिमाग की ताकत से और दिल की ताकत से, और वो पहले मिलता है अपने माता पिता से, जहाँ से हम लोग जब समझ भी नहीं होती है वहां से उनको देखते हैं। उनके एक एक हाव भाव का हम पे असर पड़ता है। उनका इतना केयर देख के इतना एक अलग शक्ति और कॉन्फिडेंस जागृत होता है कि बड़ा से बड़ा सपना देखने के लिए भी चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो सक्षम हो जाती है देखने के लिए। और केवल सपना देखना ही नहीं बल्कि उसको पूरा करने के लिए भी सक्षम हो जाती है, जिसमें से एक छोटा रूप में हम आज अपने आप ये एक मिसाल है लड़कियों के लिए। मेहनत करें, खूब करें, और लड़के भी मेहनत करें, खूब करें, क्योंकि बिना मेहनत का कुछ भी नहीं मिलता। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद।